नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज हॉरर स्टोरी में। तो आज की वीडियो है हॉन्टेड हॉस्टल का दूसरा पार्ट, जो कि हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। अब दूसरा हम पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने सामने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में भयानक प्रेतात्मा हमारी ओर आ रही थी और हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए वह हमारी तरफ बढ़ रही थी। यह मंजर देखकर सभी के रूह कांप गए और सभी लोग चीखते चिल्लाते हुए हॉस्टल की तरफ दौड़े। तभी सत्यम का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह वहीं गिर जाता है। इतने में ही वह छाया सत्यम के पास पहुंचती है और सत्यम रेंगते हुए चिल्लाते हुए हमें बुलाने लगा। इस बार मैं तैयारी के साथ आया था। आज दोपहर में बिना किसी को बताए मैं एक बाबा के पास गया था, जिन्होंने मुझे उस प्रेतात्माओं के बारे में बताया और मुझे एक भभूति दी और मेरे हाथ में एक जंतर भी बांध दिया था। मैं दौड़कर सत्यम के पास गया और भभूति उस प्रेतात्मा के ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद वह थोड़े समय के लिए गायब हो गई। सब लोग भागकर हॉस्टल में आ गए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सभी के दिल की धड़कनें तेज चल रही थी, सभी पसीने से लथपथ थे। उन तीनों के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। यह मंजर देखकर वे बाहर जाने का नाम भी नहीं ले रहे थे। अगली सुबह जब सबकी आंखें खुली तो अभी भी हम सभी के दिमाग में वही कल रात की घटना मंडरा रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बैठे थे, तभी अंकित ने पूछा कि तुमने उस चुड़ैल के ऊपर क्या फेंका था और वहाँ कहाँ से मिला। फिर मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि कल दोपहर में मैं उन्हें बिना बताए एक तांत्रिक बाबा के पास गया था, जो पुराने जंगल में रहते हैं। जब मैंने तांत्रिक बाबा से मेरे साथ घटी घटना के बारे में बताया तो उन्होंने मंत्र पढ़ा और मुझे उस प्रेतात्मा के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा, यह कहानी है हॉस्टल के पास के गौरा गांव की। उस गांव की एक महिला जिसका नाम रेवती था, वह उस हॉस्टल में साफ सफाई का काम करने आती थी। वह 30 वर्ष की युवती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर सादगी थी। रेवती एक गरीब परिवार में जन्मी थी। उसका विवाह भी एक गरीब परिवार में हुआ था। यह घटना आज से लगभग 10 साल पहले की है। तांत्रिक बाबा ने बताया, जब वह काम करने जाती थी तो कुछ दुष्ट लड़के उस पर नज़र गड़ाए हुए थे, जो उसके बारे में गलत विचार रखते थे। एक दिन जब रेवती काम करने के लिए आई थी तो आज बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि कल वह नहीं आ पाई थी। किसी कारण आज करीब 8 बजे रात तक वह काम को पूरा कर चुकी थी, तो वह पैदल अपने गांव गौरा जा रही थी। तो आज उन लड़कों ने उसके साथ गलत व्यवहार करने की सोची थी। जब वह रात के अंधेरे में जा रही थी तो उससे रास्ते में चुपके से वही लड़के मुंह पर रुमाल बांधकर जाते हैं और उसको पीछे से पकड़कर बगल के जंगल में ले जाते हैं और उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट जाते हैं। वह चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी मदद न कर सका और अंततः उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती, जिसके बाद वे लड़के देखकर डर जाते हैं और उसकी लाश को छोड़कर भाग जाते हैं। अगली सुबह उसके मृत शरीर को एक लड़की देखती है। यह अफवाह फैला दी जाती है कि उसे किसी जानवर ने मारा है, जिसके बाद से रेवती की आत्मा
उन्हीं हॉस्टल के चारों तरफ भटकती रहती है। तभी अमन ने ठोकते हुए पूछा कि लेकिन वो हमारे ही कमरे की ओर क्यों देख रही थी? हमने क्या बिगाड़ा है उसका? तभी मैं बताता हूँ कि उस बाबा ने बताया कि जिस कमरे में हम लोग रह रहे हैं वह उन्हीं लोगों का कमरा हुआ करता था जिन्होंने उस लड़की को मारा था। मृत्यु के कुछ महीने बाद वह प्रेतात्मा उन लड़कों को बहुत ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है और जो भी इस कमरे में रहता है